पीसीबी के अंदर एक बंदा नहीं है जो डेटा एनालिसिस कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहना कि हम डेटा ड्रिवन करेंगे, मुझे बताएं इनके पास कौन सा बंदा है जो कि डेटा ड्रिवन कर सकता है। जो वो लाए थे वो नहीं। मैं अब आपको बताऊं, इसमें सिर्फ बंदे की बात नहीं है, डेटा है ही नहीं है। जिस डेटा के ऊपर एनालिसिस होना चाहिए वो डेटा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव बीन देयर फॉर 5 years। 5 साल मैंने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि डेटा तो हमें मिले। ये डेटा नहीं है कि जी आपने कितने मैचेस खेले और कितने रन्स बनाए और कितनी दफ़ा आप आउट हो गए और या आप बॉलिंग एनालिसिस, ये डेटा नहीं है। ये डेटा पुराने ज़माने की बात है। क्रिकेट में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्रिकेट में क्यों नहीं चेंज आ पा रहा है? क्रिकेट में क्यों नहीं हम सक्सेस टेस्ट कर रहे हैं? हमारी सक्सेस क्या इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हम होम सीरीज़ खेलें, उसमें वीक टीम्स को बुलाएं, उनसे जीतें, खुश हो जाएं। आईसीसी इवेंट हो तो उसमें हमारा कोई चांस ना हो, एशिया कप के इवेंट्स हो तो उसमें हमारा कोई चांस ना हो, चाहे विमेंस टीम हो चाहे मेंस टीम हो। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो लावारिसों की तरह खेली जाए, कोई मतलब देखने वाला ना हो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है यार ये डेटा तो आप उस वक्त डेटा बेस्ड एनालिसिस या तब लेकर आए ना जब उसके लिए आपने एनालिस्ट भी रखे हुए हों जो कि मौजूद हों, जो कि एनालिसिस कर भी रहे हों और जो एनालिसिस करना जानते हों, वन पार्ट ऑफ इट। फिर आप लॉबिंग नहीं कर सकते, फिर आप अर्जी के लोगों को नहीं लेकर आ सकते। एक तो चीज़, दूसरी चीज़ ये जो आप परफॉर्मेंस बेस की बात कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस तो आप तब देखें जो ऑलरेडी हमारे स्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप इनमें से सबको गायब कर देंगे? अगर इनको गायब कर देंगे तो नीचे कौन से लोग हैं बिसाइड्स? फिर उनके नीचे जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा कहत पड़ा हुआ है, वहां पर बेहतरी की हमें तो उम्मीद लगानी चाहिए और वहां पर बेहतरी करनी चाहिए ना। तो वहां से क्या आया है? कल डेटा में ये भी बताया जाता है कि ये परफॉर्मेंस जो थी किस पिच में बनाई, किस टीम के खिलाफ बनाई, बॉलिंग अटैक कौन था, कंडीशंस क्या थी, अंपायरों ने फायदा तो नहीं दिया, कैचेस तो ड्रॉप नहीं हुए। अगर सारी चीजों को सामने रखा जाता है तो फिर मेरा ख्याल में डेटा ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल पीसीबी के पास अभी तक ये सलाहियत है कि इस तरह का डेटा बना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है वो बहुत तेजी से हो रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान तीनों ही फॉर्मेट में बहुत ही गंदा खेल का प्रदर्शन दिखा रही है। बताते चले कि कल पीसीबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह बताया गया कि अब जो पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन है वो डाटा के बेस पर किया जाएगा। यहाँ तक कि जो प्लेयर्स का सेंट्रल कॉन्टैक्ट है वह भी डाटा के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। बताते चले कि पीसीबी के इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी जिस डाटाबेस की बात कर रहा है वो डाटा हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास वो फैसिलिटी ही नहीं है कि हम डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके और डाटा के थ्रू किसी भी टीम का सिलेक्शन कर सके। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसा करने वाली केवल दुनिया में 3 ही टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। बाकी टीमों के पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिसके द्वारा टीम का सिलेक्शन किया जा सके। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इसे पीसीबी का नया लॉलीपॉप बता दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ नया लेकर आती है और वो पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज हो जाता है और 6 महीने के बाद वापस से कुछ नया लेकर आ जाती है। इसका मतलब यह है कि पीसीबी के अंदर बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी की किस तरीके से बैंड बजाई है। पीसीबी के अंदर एक बंदा नहीं है जो डेटा एनालिसिस कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। असली डेटा क्या है? असली डेटा ये है कि इस ग्राउंड पे आप खेले, उस वक्त मौसम क्या था, उस वक्त आपकी अपोजिंग टीम में कौन कौन था, उनकी क्या अहमियत थी, किस किस्म की उनकी बॉलिंग थी, पिचेस का क्या हाल था। वो ग्रेडिंग करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को ताकि पता चले किसी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है उसके अंदर 10-15 वेरिएबल्स आएंगे। उसके अंदर मेरे पास वो मॉडल है भी जो कि इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया वगैरह करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। हम वी हैव नो रियल डेटा। तो इसलिए ये कहना जी डेटा एनालिसिस, आप मुझे बताएं कोई है वहाँ जो लोग ये डेटा एंटर करते हैं? कहाँ से आता है ये डेटा? आयशा, ये जो मैच खेल रहे होते हैं ना, वो स्कोर कार्ड लेके बैठे होते हैं, ठीक है, और वो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर ड्रिवन डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर ड्रिवन डेटा है ही नहीं। आप डालते हैं कंप्यूटर के अंदर कि जी इतने बॉल्स
इतनी रन्स, जी, इतनी विकेट्स, वो डालते रहते हैं आप। उसके अंदर कोई ऐसा मॉडल नहीं है इनके पास कि जिस बंदे ने 100 रन्स बनाए हैं, किस ग्राउंड पे बनाए हैं, उस ग्राउंड में मुश्किल था खेलना, आसान था खेलना। जो उसके खिलाफ बॉलिंग आ रही थी वो तकड़ी बॉलिंग थी या नंबर 2 बॉलिंग थी, कितनी दफ़ा वो ड्रॉप हुआ, कितनी दफ़ा नियर मिस हुआ, कितनी दफ़ा बैड एम्पायरिंग डिसीजन हुई। ऑल दिस गोज इनटू द असेसिंग अ प्लेयर्स परफॉर्मेंस। इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक मॉडल है, जिसे इकोनॉमेट्रिक मॉडल कहते हैं। अच्छा, उसके लिए अंदर डेटा डालने के लिए इनके पास बंदे ही नहीं है जो कि ये चीज़ें असेस कर सके। हर मैच के ऊपर आपको ऐसी टीमें लगानी पड़ेंगी जो ये सारी एंट्री करेंगी कि जी ये इस वक्त मौसम ऐसा था, इस वक्त बॉलिंग अटैक की ये अहमियत थी, इस वक्त ये था, इस वक्त ये था, वो सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी। फिर एक मॉडल बनेगा जिसको वो कोरिलेट करेगा, देन यू विल गेट अ रियल ट्रू आइडिया ऑफ अ ट्रू परफॉर्मेंस। अच्छा, इसी तरीके के साथ कैप्टनसी के ऊपर तो ये जो है ना कि जी सिलेक्टर अब जो है वो डेटा पे जाएगा, वो डेटा आपके पास है ही नहीं, तो आप डेटा कौन से लेंगे? आप वही डेटा लेंगे जो पीसीबी सदियों से ले रहा है, एवरेजेस, बैटिंग एवरेजेस, विकेट एवरेजेस वो ले रहे हैं। उसके साथ आपको कुछ पता नहीं चलता कि ये बंदा जो है इसकी क्या अहमियत है, ये नहीं है, अनलेस वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पीसीबी जिस डाटा की बात कर रही है वो ना तो हमारे पास डाटा है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ कर सके। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इस डाटाबेस की बात पिछले 5 सालों से हो रही है, लेकिन अभी तक पीसीबी को यह समझ में नहीं आया है कि हम जिस डाटाबेस की बात कर रहे हैं वो केवल एवरेज और स्कोर पर डिपेंड है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन क्रिकेट में जो डाटाबेस यूज किया जाता है वो पूरी तरीके से पीसीबी के डाटाबेस से डिफरेंट है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया में जो डाटाबेस यूज किया जाता है उसमें प्लेयर की परफॉर्मेंस तो रहती ही है, साथ यह रहता है कि प्लेयर किस ग्राउंड में परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, किस पोजीशन में वो आके रन बना रहा है, या फिर जिस दिन वह रन बना रहा है उसमें आउटफील्ड का क्या योगदान है, पिच कैसी है, बॉलर कैसे हैं, किस टीम के अगेंस्ट खेल रहा है। ऐसा कुछ भी पीसीबी में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल और केवल 3 देशों के पास ही होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पास। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस जिस तरीके से जा रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल पाकिस्तान हॉकी की तरह होने वाला है। हॉकी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक समय पाकिस्तान की हॉकी काफी अच्छी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की हॉकी की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। वैसा ही कुछ हाल पाकिस्तान के क्रिकेट का है। एक समय पाकिस्तान की क्रिकेट काफी अच्छी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ही नीचे जाती जा रही है। बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल यह हो चुका है कि बांग्लादेश से लगातार वह 4 टेस्ट मैच हार चुकी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है। पाकिस्तानी टीम लगभग हर छोटी टीमों से मैच हार चुकी है, जो कि दर्शाता है कि ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तान बड़ी बड़ी टीमों से मैच हार रहा हो। पाकिस्तान अब छोटी टीमों के अगेंस्ट भी फंसता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।